अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हालात हैं? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं सब? जी मैं भी ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या समझ आई जी आप लोगों को कल? कल थोड़ा सा, जी शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। थोड़ा सा जो लिस्टिंग क्रिएशन वाला कम्प्लेक्स था काम, उसके अंदर क्लियर हो गया आप लोगों को। पंजीवा से एक स्टेप बिफोर आपने एलएलसी का नाम लेना है, ट्रेडमार्क जस्टिया से। ठीक है। स्टोर फ्रंट से आप लोगों ने ब्रांड का नाम लेना है, ब्रांड के नाम से एलएलसी का नाम लेना है, एलएलसी के नाम से आपने उसका डाटा ले लेना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर। भाई ये सबसे पहले आप जाएंगे स्टोर फ्रंट पे, प्रोडक्ट के स्टोर फ्रंट पे, ये इसका नाम है एवो, एवो क्राफ्ट्स। एवो क्राफ्ट्स को आप करेंगे ट्रेडमार्क मार्क जस्टिया। एक मिनट, स्क्रीन नहीं शेयर हुई तेरे। अच्छा, ये एवो क्राफ्ट्स आ गई आपके पास ट्रेडमार्क जस्टिया के ऊपर। गूगल पे हमने सर्च किया है जस्ट, एवो क्राफ्ट्स ट्रेडमार्क जस्टिया, तो ये ओपन हो गया। ठीक है जी, इसका एलएलसी का नाम है एवो क्राफ्ट्स एलएलसी। इसको हमने कॉपी किया, दोबारा हम गूगल पे आए, हमने पेस्ट किया और साथ लिख दिया पंजीवा। ठीक है, ये आ गया, इसको हमने ओपन कर लिया। इसने हमें बताया कि भाई ये जो है आपके क्राफ्ट साहब, इन्होंने स्टेनलेस स्टील सॉस पैन इम्पोर्ट किया है। इसके अलावा इन्होंने ग्लास कैराफ कैराफे इम्पोर्ट किया है। इसके अलावा इन्होंने मेयरिंग कप एंड स्पून सेट, मेयरिंग कप्स एंड स्पून सेट, मिक्सिंग बाउल, कलर बॉक्स, इन्होंने ये इंपोर्ट किया। अच्छा, अब इसकी जो इंपोर्ट्स है ना वो सारी इसी से हो रही हैं, विन टॉप इंडस्ट्री डेवलपमेंट लिमिटेड से। ठीक है। तो मुझे जो लगता है कि ये जो फैक्ट्री है विन टॉप इंडस्ट्री डेवलपमेंट लिमिटेड, ये डायरेक्टली अमेजोन पे सेल कर रही है। ये चाइना में है और यहाँ से ये इसका सप्लायर है, और यहाँ से ये इंपोर्ट करके अमेजोन पे सेल कर रहे हैं। आप जस्ट गूगल पे जाएं, उस सप्लायर का नाम लिखें, अली बाबा को लिखें, और ये आपके पास डायरेक्टली वेबसाइट आ गई है। सबसे पहले तो उसकी विन टॉप अप्लायंसेस, विन टॉप अप्लायंसेस डॉट ई एन डॉट अली बाबा। ठीक है जी, ये इस बंदे का सप्लायर ओपन हो गया है। अब इस सप्लायर के पास आपने अपनी प्रोडक्ट जो है वो देख लेनी है। सी ऑल प्रोडक्ट्स ये देखेंगे। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि जो आपकी प्रोडक्ट है वो यहाँ पे अवेलेबल हो। फिर आप क्या करेंगे, आप दूसरा सप्लायर उसका देखेंगे, वो कौन सा है। हम इसको सर्च कर लेंगे, वाले टू स्पेशल टाइप ग्लास। ये आ गया जी, ग्लास कंपनी है ये। अब ये ग्लास कंपनी शायद, वो जो प्रोडक्ट थी इसकी क्या थी, हाँ, शायद ये ग्लास कोस्टर्स बना रही हो।
सिंगल सॉसर, स्पेशल ग्लास स्ट्रॉ, टी ग्लास सेट, वन ग्लास सेट। न्यू प्रोडक्ट्स में देख लेते हैं। यहाँ पे आपको ढूंढनी पड़ेगी। अगर आपको यहाँ पे नहीं मिलती है तो इट मीन्स कि उसने वो इम्पोर्ट तो की है, बट वो डिक्लेयर नहीं की हुई। मतलब जिस तरह को 5 6 7 कार्टन इसने साथ डाल लिए हैं उसके, लेकिन वो डिक्लेयर नहीं हुई हुई है। और उसका सप्लायर जो है वो कोई और है। ठीक है। लेकिन यहाँ से आप उसको ढूंढ लें तो मेरा ख्याल है कि इसके अंदर वो मिल जाएगी, क्योंकि ये क्लास रिलेटेड सब चीज़ें बना रहे हैं अगर, तो मे बी ये वो कोस्टर्स भी बना रहे हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं हो गए। सर पार्टी नेम टू है तो हम किससे लेंगे, मैंने बता दिया ना। वो तो सर्च कर लेंगे ऊपर बार में तो। अच्छा, यहाँ पे कर सकते हैं इसके स्टोर में। स्टोर में सर्च कर लेते हैं। स्टोर में नहीं जी, अभी तक तो नहीं आया स्टोर में। किस नाम से लगाया हुआ है इसने ये? एवोक्राफ्ट्स वुडन कोस्टर्स सेट। अच्छा, ये भी कर सकते हैं हम कि अली बाबा के ऊपर हम इसको सर्च कर लें। ये वुडन कोस्टर सेट आ गए, लेकिन उस तरह का नहीं कोई आ रहा, एक्रेलिक वाला। और वो ये आ गया, ये चीज है, एक्रेलिक प्लस वुडन। ठीक है। अब उसका वो था कि समटाइम अगर वो उसने अपने एलएलसी के ऊपर वो नहीं मंगवाया, कम सामान था, अपनी एलएलसी पे नहीं मंगवाया, उसने फ्रेट फॉरवर्डर के थ्रू मंगवाया, तो फिर भी उसका डाटा आपको नहीं मिलेगा। ये देखिए, यहाँ से आपको मिल जाएगा। सो ऑल ऑफ द टाइम आपको वो नहीं मिलेगा वहां से। ठीक है। अच्छा जी। हाँ, वहाँ पे उसी स्टोर में सर्च बार में अगर तो उस स्टोर की वो हुई आइटम तो वहाँ मिल जाएगी आपको सर्च में। प्रोडक्ट हंटिंग का बताया जी, प्रोडक्ट हंटिंग आप लोगों ने छोड़ दी है? कोई प्रोडक्ट्स नहीं आ रही आपकी तरफ से अभी? नहीं, इजीली तो नहीं बन सकता। ये तो उसका वो डाई और वो चाहिए होगी ना, मशीन चाहिए होगी। मोल्डिंग मशीन से बनेगा, सिलिकॉन मोल्डिंग मशीन से। तो क्योंकि यूएसए में अगर इस तरह बनता तो फिर चाइना से क्यों चीज़ें इंपोर्ट करते, वहाँ पे आपको कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी, लेबर ज़्यादा महंगी है वहाँ पे।
भाई ये वाली प्रोडक्ट्स नहीं मैं बताने को कह रहा, आपने जो हंट की है शीट के ऊपर डाटा आप लोगों ने मुझे भेजना था, हर बंदे ने 3-3 प्रोडक्ट्स हंट करनी थी और पूरी प्रैक्टिस कर लेनी थी कीवर्ड एनालिसिस के ऊपर। सोप सेल हो सकता है अमेज़न पे, बिल्कुल हो सकता है। आपका ना कीवर्ड राइट कीवर्ड नहीं आप सर्च कर रहे हैं। जिस तरह मैंने ये बड़ी बेहतरीन एग्जांपल है, ये मुझे एग्जांपल बड़ी अच्छी लगी है, कोस्टर्स वाली। इसके अंदर मैं बड़े बेहतरीन तरीके से आपको समझा सकता हूँ कि आपको देखिए, अब मैं यहाँ पे जब टेबल कोस्टर्स सर्च कर रहा हूँ, तो यूनिफ़ॉर्मिटी बिल्कुल नहीं आएगी। ये देखिए यहाँ पे वुड भी आया, मार्बल भी आया, ठीक है, क्लॉथ भी आया, फैब्रिक का भी है, लेदर का भी है, वुड भी है, सिलिकॉन भी है। यूनिफ़ॉर्मिटी बिल्कुल नहीं है। लेकिन अब जब मैं अपने कीवर्ड को चेंज करता हूँ, मैं थोड़ा और ज़्यादा स्पेसिफिक होता हूँ जब, ठीक है, सिलिकॉन पोस्टर्स। अब मैंने अपना कीवर्ड जो है उसको स्पेसिफिक किया है, तो अब यूनिफ़ॉर्मिटी आएगी। सिलिकॉन, 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 ठीक है? अब यूनिफ़ॉर्मिटी आ गई है। तो आपका समटाइम्स प्रोडक्ट में कोई मसला नहीं होता, प्रोडक्ट ठीक होती है, आप राइट कीवर्ड को नहीं सर्च कर रहे होते। आप जो क्राइटेरिया चेक कर रहे होते हैं, राइट कीवर्ड के अंदर नहीं चेक कर रहे होते। सो आपकी चेक करना पड़ेगा गेटेड है या अनगेटेड है। तनवीर अख्तर, आपका मैसेज कहाँ है यार? मुझे तो नहीं नज़र आ रहा। मैंने सारे अनरेड किए हुए हैं। 1 मिनट में नाम से सर्च करता हूँ, शायद आ जाए। तनवीर, आपका क्या नाम है पूरा? तनवीर अख्तर, ठहरो। अच्छा, वो यार गूगल ड्राइव का लिंक आपने वो दिया हुआ है। अब ये मैं कॉपी करूँगा, कॉपी करके वो डायरेक्टली आप फाइल उसके अंदर जब भेज सकते हैं, तो आपने गूगल ड्राइव का लिंक क्यों दिया हुआ है? आप उसमें मैसेंजर में डायरेक्टली फाइल भेज सकते हैं ना, इसीलिए आपको मैसेंजर का कहा। वो सिर्फ़ इस सुस्ती की वजह से कि वो मुझे लिंक डायरेक्टली नहीं मेरे से खुला, वो मैंने आपको वो दिखी नहीं है प्रोडक्ट। 3 सोल्यूशन इलेक्शन 250 5 आउट ऑफ 10 सोल्यूशन रेवेन्यू 5, प्राइस भी ठीक है, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स ठीक है, जेएस सर्च वॉल्यूम ठीक है। उसके बाद सीज़नैलिटी नहीं है, वेट वॉल्यूम ठीक है, प्रोडक्ट रेटिंग, जेएस अपॉर्चुनिटी स्कोर ठीक है, टीटीपी प्राइस और अच्छा, इसको मैं ना देख लेता हूँ हीलियम पे सर्च करके। तनवीर, ये मुझे मिल गया है, इसको मैं ना हीलियम वगैरह पे टूल्स पे सर्च करके देख के फिर आपको बता दूँगा। इसको मैं सेव कर लूँ एक मिनट, ये फिर भूल जाएगा मुझे। क्योंकि यहाँ पे एक्सेल शीट में तो वो ठीक लग रहा होता है ना सारा कुछ। समटाइम्स जब उसको मैं खुद देखता हूँ टूल्स पे, तो आपने कुछ चीज़ें गलत की होती हैं उसके अंदर। तो इसीलिए मुझे फिर खुद देखना पड़ता है, चेक करना पड़ता है सारा। फाइवर पे कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करना, जहाँ वो ऑप्शन सेलेक्ट ही नहीं हो रहा, पर ट्राई किया मैंने, प्लीज़ कुछ बताएँ इस पर। कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करना है, उसको देखें, लॉग आउट, लॉगिन कुछ करें, कोई ग्लिच होगा, उसके अंदर कोई मसला होगा ना स्पेसिफिकली। अब ये फाइबर का मसला तो नहीं है, या और ओवरऑल तो मसला नहीं है, आपके कोई इसमें ग्लिच आ रहा है, तो लॉग आउट, लॉगिन करके इस तरह की कुछ कुकीज़ क्लियर करके कोई कुछ चेक करें उसको। तो क्लाइंट हमें कहेगा कि प्रोडक्ट हंट करके दो, तो उसका क्राइटेरिया वगैरह हमारा होगा या उनका, और सर प्रोडक्ट नेम वगैरह वो बताए, या हम खुद। अच्छा, उसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, अगर तो वो आपको क्राइटेरिया देता है कि मुझे इस क्राइटेरिया की प्रोडक्ट चाहिए, तो फिर तो आप उसके ऊपर ही देंगे। अगर वो कहता है कि मुझे एक अच्छी प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट चाहिए, मुझे क्राइटेरिया का नहीं पता, तो आप इस क्राइटेरिया के ऊपर ढूँढ के वो उसको दे देंगे। मैंने पीएल और होलसेल के लिए प्रोडक्ट क्राइटेरिया शेयर किया था, तो मैं आज दोबारा कर दूँगा। अच्छा जी।
अब ये शीट जो ये एनालाइजेशन शीट है ना, इसके ऊपर क्राइटेरिया ही तो लिखा हुआ है। कामरान, आपने कौन सा क्राइटेरिया शेयर किया था? होलसेल का तो अभी बताया ही नहीं है मैंने। तो आप इसको अभी जो शीट है ना उसी को देखें। ठीक है, कोई बता दे फाइवर में कॉन्टैक्ट नंबर ऐड नहीं हो रहा क्या? अच्छा जी, मोहम्मद कामरान, आप इसको क्या था चेंज करने का? ग्रुप नहीं है हमारा ऑप्शन, ऐड करेंगे गूगल ड्राइव लिंक ओपन। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, एक एंड ग्रुप कंप्लीट नहीं बता सकते हैं पर गूगल ड्राइव लिंक नहीं ओपन हो रहा किस चीज़ का? और करके सर 10 कीवर्ड सिलेक्शन के बाद किया करेगा। लिस्टिंग में 10 कीवर्ड सिलेक्शन के बाद क्या करेंगे? वही तो आज हमने करना है। दे देता है फिर शीट खुद बनाएंगे। हाँ जी, आप शीट में उसका क्राइटेरिया ऐड करके शीट बना लें, उसके क्राइटेरिया पे प्रोडक्ट ढूंढ लें। हाँ जी, वो फिर जो क्लाइंट जिस तरह आपको कहेगा उसी तरह करना है ना। अच्छा, जो ग्रुप में अपलोड किया था, लेकिन कुछ लोगों का तो चल गया था वो। आई थिंक अब उसमें जब वो करते हैं तो फिर आपको एक्सेस देंगे ना। आप उसमें एक्सेस की रिक्वेस्ट करेंगे तो फिर वो हो जाएगी। वीडियो का लिंक दिया था ग्रुप में, एक्सेस नहीं है उसका। लाइट वेट प्रोडक्ट्स की एफबीए फी बहुत ज्यादा है, उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। हैदर, उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। अच्छा, सीजनैलिटी में आपने खुद भी थोड़ा सा मैं उसको कर लेता हूँ शीट को ना, वो मैं उसमें से निकाल के वीडियो फिर अपलोड कर देता हूँ। गूगल ट्रेंड आपको मैंने बताया था कल, हमने जिस तरह से किया था। अब समटाइम आप स्पेसिफिक प्रोडक्ट का गूगल ट्रेंड देख रहे हैं, गूगल के पास उसका डाटा नहीं है, तो आपको उसको थोड़ा कीवर्ड को ब्रॉड करना पड़ेगा। कीवर्ड को उसको थोड़ा ब्रॉड कर लें, स्पेसिफिकली उस कीवर्ड का डाटा नहीं होगा गूगल के पास। अच्छा, कल का लेक्चर बताएं जी, कौन करेगा रिवाइज जल्दी से? ईआरसी कॉमर्स 2 में क्या होता है? उसमें भी यही कुछ होता है जो इधर होता है। हम्म, उसके अंदर कोई अलग प्रोग्राम तो नहीं चलते? क्यूरोसिटी हो रही है अभी, वो दूसरे ग्रुप में क्या होता है, उधर क्या चल रहा है? अच्छा, रिवाइज कौन करेगा जल्दी से बताएं जी। हैदर मुर्तजा। जी हैदर, आपको अनम्यूट किया मैंने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो हमने कल देखा था कि जो हमारे बुलेट पॉइंट्स ऐड करेंगे उसके लिए आपने कुछ टिप्स बताई थी। उसमें सबसे फर्स्ट पे तो ये था कि हम उसमें एक बुलेट पॉइंट में ये बात भी ऐड करेंगे कि हम जो अगर कस्टमर को प्रोडक्ट अच्छा नहीं मिलता या कोई डैमेज आता है तो उस केस में उसे कैश बैक दिया जाएगा। और सेकंडली उसमें हमने ये देखा था जो हमारे कंपटीटर्स हैं हमने उनकी कोई भी चीज़ को कॉपी नहीं करना, खासतौर पे बुलेट पॉइंट्स में हमारे प्रोडक्ट के जो स्पेसिफिक फीचर्स हैं हमने उन्हीं को उसमें ऐड करना है। और उसके बाद हमने देखा था अगर हमारे कंपटीटर की कोई फॉल्ट आ रहा है या कोई कस्टमर किसी चीज़ को बार बार कंप्लेन कर रहा है तो उस चीज़ को हमने बेहतर तरीके से अपने प्रोडक्ट में उसको नीश है बेसिकली जो उसका वीक पॉइंट है वो हमारा स्ट्रांग पॉइंट है, तो हमने उसको थोड़ा सा हाईलाइट करना है। और इसमें हमने मजीद ये देखा था कि हम इमोजीज भी ऐड कर सकते हैं बुलेट पॉइंट्स में ताकि वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाए। उसके बाद हमने देखा था कि जो हमारी पिक्चर्स हैं वो हमने किस तरह की ऐड करनी है, तो उसमें हमने फर्स्ट पे तो ये देखा था जो हमारी मेन पिक्चर होगी वो उसकी पिक्सल्स अच्छे होने चाहिए ताकि कस्टमर उसको बिल्कुल जूम करके भी देख सके हर एंगल से जो प्रोडक्ट है वो कैसी दिख रही है। उसमें हमने मजीद ये देखा था कि जो उसके पिक्सल्स हैं वो अच्छे होने चाहिए और जो बैकग्राउंड है उसका वाइट होना चाहिए और जो प्रोडक्ट है वो पिक्चर का मिनिमम 85% कवर कर रही हो।
और फर्स्ट पिक्चर मेन पिक्चर ये होगी, और उसके बाद हम इंफोग्राफिक्स ऐड कर सकते हैं जिसमें प्रोडक्ट के डिफरेंट पार्ट्स नेम हम बता सकते हैं, और उनके पार्ट्स को जूम करके बता सकते हैं कि इसका क्या फंक्शन है, इसका क्या फंक्शन है, पिक्चर के ऊपर ही। और थर्डली इसमें ये था कि हम प्रोडक्ट का यूज बता सकते हैं एज अ लाइफस्टाइल, कि प्रोडक्ट को यूज कैसे करना है। जैसे कि हमने कल एक ड्रिल मशीन देखी थी, तो उसको पकड़ा हुआ था, उसको कैसे ड्रिल करते हैं। और इसमें हम एंड पे एक वीडियो भी ऐड कर सकते हैं जिसमें हम प्रोडक्ट का ओवरव्यू भी दे सकते हैं, या हम उसका यूजेज करते हुए दिखा सकते हैं हम किस किस तरह से, क्योंकि कीवर्ड के बाद एक पिक्चर ही ऐसी चीज है जो कस्टमर की डिसीजन मेकिंग में उसे बहुत ही कन्विंस भी करती है और हेल्प आउट भी करती है कि उसने प्रोडक्ट खरीदनी है या नहीं खरीदनी। उसका जो टोटली डिसीजन है वो पिक्चर्स और वीडियो की प्रेजेंटेशन पे डिपेंड कर रहा होता है। और नेक्स्ट हमने फिर ये देखा था लिस्टिंग के लिए हमने जो कीवर्ड्स रिसर्च करने हैं, तो उसके लिए हम एक्सरे रन करेंगे। एक्सरे रन करने के बाद हम रेवेन्यू के कॉलम को सॉर्ट करेंगे, तो हमारे जो टॉप कंपटीटर्स का रेवेन्यू है वो ऊपर आ जाएंगे। तो हम उसमें से टॉप जो हमारे 10 कंपटीटर्स हैं उनको सिलेक्ट कर लेंगे। अगर कोई रिपीट हो रहा है तो हम उसको फिर जो टॉप पे उसका रेवेन्यू होगा उसी को सिलेक्ट करेंगे। हम एक ब्रांड को 2 बार सिलेक्ट नहीं करेंगे। वहां से हम उसको सिलेक्ट करेंगे, उनके एसेंस को कॉपी करके हीलियम में लेके जाएंगे, हीलियम के सिप्रस के टूल में उसको पेस्ट करेंगे। पेस्ट करके हम सर्च कर लेंगे, जो कि हमारे पास कीवर्ड्स का जो वॉल्यूम है वो ज्यादा होगा, तो उसको हम कम करने के लिए रैंक में उसका 1 से 10 भी कर सकते हैं और 1 से 15 भी कर सकते हैं, जिससे हमारे जो कीवर्ड्स हैं उनका रिसर्च वॉल्यूम कम होके हमारे सामने आ जाएगा। एटलीस्ट हमारे पास 20 आने चाहिए, और उन्हीं कीवर्ड्स को लेके हम टाइटल में उसकी स्टफिंग करेंगे। उस टाइटल के लिए कीवर्ड्स वहां से हम इंपोर्ट करेंगे। यही बताया था सर आपने कल। चलिए बेहतरीन, जबरदस्त, थैंक यू। अच्छा जी, अब हम कल वाला ये थोड़ा सा काम दोबारा करेंगे, क्योंकि हमने, अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले लोकेशन ठीक कर लें। अभी हमें कीवर्ड दोबारा निकालने पड़ेंगे ना, वो हिलियम वगैरह सेव नहीं होता। कीवर्ड यही था ना हमारा, सिलिकॉन कोस्टर्स। अच्छा जी, ठीक है, ओके। कीवर्ड सर्च कर लिया हमने, उसके ऊपर हमने एक्सरे चला लिया। एक्सरे हमारा नहीं चला, फिर हम वापस गए, इसको चेंज किया, दोबारा चलाया। अच्छा जी, ये अब इसके बाद अगला स्टेप क्या है? स्पॉन्सर्ड को आप डिलीट कर देंगे, मूव। इसके बाद हम इसको सॉर्ट बाय रेवेन्यू कर लेंगे, ठीक है। एक और आ गया स्पॉन्सर्ड भाई, इसको भी निकालें। अच्छा जी, अगला काम क्या है? हमने सिलेक्ट करने हैं अपने रिलेटेड एसेंस। एक ये सिलेक्ट हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ब्रांड का ख्याल रखेंगे, रिपीट ना हो। वीवो पहले आ गया, इसको दोबारा नहीं लेना हमने। अच्छा, यहाँ से ये भी देखते जाना है कि ये सब सिलिकॉन वाले ही है ना, आपके वाली चीज़ ये है, सिलिकॉन ही है, कोई और तो नहीं है, वो नहीं हमने डालना। अगर कोई और लेदर है, प्लास्टिक है, एक्रेलिक आ गया तो उसका नहीं डालना। ये भी सिलिकॉन है, ठीक है। एम फैन हो गया, उसके बाद ये भी सिलिकॉन है, ये भी सिलिकॉन है।
ये भी है, 10 हो गए, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 और कर लें। नो, ब्रांड तो नहीं आया दोबारा। इसके बाद आप आ जाएं 10। ठीक है जी, 10 हमने एसेंस सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। और अब असूलन तो जब इसको हम कहें कि रन कीवर्ड सर्च, तो इसको चलाना चाहिए सेरेब्रम में। अगर एक ब्रांड 2 बार आया है तो क्या प्रोडक्ट को छोड़ देंगे या उस पर कॉम्प्रोमाइज? एक ब्रांड 2 बार आया तो एक दफा ही लेंगे ना उसको। ठीक है, एक दफा उसको ले लेंगे, 2 दफा नहीं लेंगे। अच्छा जी, हमारी यहाँ पे लिमिट नहीं है सेरेब्रो की। इधर आते हैं। अब इसको करते हैं। नहीं यार, ये ना करे हमारे साथ। ये तो कोई और चलाना पड़ेगा। क्या क्या? हाँ, मुझे ये दोबारा करने पड़ेंगे सेट। तो रेवेन्यू से सॉर्ट हुआ है ऑलरेडी। अच्छा जी। चलें, अच्छा इसके अंदर आप स्पॉन्सर्ड को रेवेन्यू से जब आपने सॉर्ट कर लिया ना, तो अगर आपके पास स्पॉन्सर्ड टॉप पे आ रहा है तो आप स्पॉन्सर्ड को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, इसके अंदर आप स्पॉन्सर्ड को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वही 2 दफा आ जाएगा ना। अगर स्पॉन्सर्ड नहीं आएगा तो वो ऑर्गेनिक में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये देखिए ना, अगर ये स्पॉन्सर्ड में आया तो फिर ये ऑर्गेनिक में भी तो आया है, क्योंकि वो ऑलरेडी टॉप रेवेन्यू के ऊपर है। अगर वो स्पॉन्सर्ड में नहीं आता तो वो उसमें आ जाता। तो वो कोई इशू नहीं है उसका। ठीक है, अभी देखें, वीवो स्पॉन्सर्ड में भी आ गया, उसमें भी आ गया। वीवो दोबारा सेलेक्ट कर लिया।
स्पॉन्सर्ड का मैंने आपको बताया कि हाँ जी, आप डिलीट करते हैं भैया, आप परेशान हो जाएंगे उसके अंदर, आप डिलीट करते हैं। वो एक ही चीज़ है कि आप टॉप रेवेन्यू वाला ले रहे हैं, और टॉप रेवेन्यू वाला अगर आपका उसमें आ रहा है, इसने यहाँ पे दिए नहीं भाई। अच्छा, अ, अब यहाँ से एक एक करके भी ले सकते हैं हम, या फिर हम जो एस एन ग्रैबर होता है हीलियम का, एस एन ग्रैबर भी यूज कर सकते हैं, वहां से भी आप उसको यहाँ पे कर लेते हैं, लेकिन हम यहाँ थोड़ा सा इसी तरह ले लेते हैं। नहीं जी, ये हमारी सुनी गई है, इसमें मैं कीवर्ड ओवर ऐड कर लेता हूँ। चलो इतना बहुत है मेरे ख्याल। लोड फ्रॉम हिस्ट्री, अच्छा लोड फ्रॉम हिस्ट्री करते हैं, वो कह रहे हैं पहले भी आपने सर्च किया हुआ है भाई इसको। स्पॉन्सर हम रिमूव करते हैं जब हम नीश एनालिसिस करे होते हैं ना, तब उसमें रिमूव कर देते हैं, क्योंकि स्पॉन्सर्ड वो ऑर्गेनिकली ऊपर नहीं आए हुए, वो पीपीसी एड रन करके आपको टॉप पे शो हो रहे हैं, तो ऑर्गेनिकली वो टॉप पे नहीं है, ठीक है, इस वजह से। अच्छा जी, ये आ गए हमारे कीवर्ड। अब अगला काम क्या है जी, अगला काम क्या है मुझे बताएं। अभी आपको रिवाइज भी कराया गया। अगला काम क्या करेंगे हम, रैंक करें। रैंक कैसे करें भाई, क्या करें आप। टाइटल अमेजोन पे सर्च करना, रैंकिंग सेलेक्ट करेंगे 1 to 15, मोस्ट रेलेवेंट पीपीसी जब हम रन करेंगे अपनी प्रोडक्ट के लिए तो वो हमें भी निकाल देंगे क्या ऐसे।
अच्छा जी, अब हमें बेसिकली टाइटल के लिए कोई 20 फ्रेजेस चाहिए अपने टाइटल के लिए। ठीक है, हमें अपने टाइटल के लिए टॉप 20 फ्रेजेस चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको कहते हैं, अभी देखिए ये कितने कीवर्ड्स हैं, 14,000 कीवर्ड्स हैं। उसे कहते हैं मिनिमम सर्च वॉल्यूम वाले 1000 वाले दो भाई हमें, 1000 सर्च वॉल्यूम हो, और पोजीशन रैंक उसके ऊपर रिलेटिव रैंक, एक मिनट, कमेंटेड रैंक, कम्पिटिटर रैंक। अच्छा, कम्पिटिटर जो हैं उनका रैंक 1 to 20 हो, 1 to 20 रैंक वाले कम्पिटिटर्स हमें वो वाले दें। ठीक है, यहाँ पे हम फिल्टर अप्लाई कर देते हैं। सर्च वॉल्यूम से कर लेते हैं सॉर्ट, इसके बाद करेंगे। तो ये तो सिर्फ 5 ही आए हैं, सिर्फ 5 कीवर्ड आए हैं। इसको हम कहते हैं थोड़ा सा भाई 30 पे आ जाए, 30 तक जो रैंक है ना वो वाले में देते हैं। अभी कितने हो गए हैं, 6 हो गए हैं। या हम इसके साथ ये करते हैं कि इसको 1 to 50 कहते हैं, और यहाँ पे इसको कहते हैं कि रैंकिंग कंपिटेटर्स जो है वो, उसके ऊपर मिनिमम 5 कंपिटेटर जो है ना वो हमारे रैंक हुए हों। इस तरह के कीवर्ड्स थे जिस पर मिनिमम 5 कंपिटेटर्स तो रैंक हुए हों। 15 कीवर्ड्स आ गए हैं जी हमारे पास। किस तरह के है, ड्रिंक कोस्टर, कूल कोस्टर्स, पोर्टा वेसोस कोस्टर, ग्लास कोस्टर्स, कप कोस्टर्स, रबड़ कोस्टर्स। अच्छा अच्छा, सर्च वॉल्यूम है इनका भी, ठीक है। विद होल्डर, अच्छा इनको आप उठा लें, ये सारे कॉपी कर लें, और यहाँ पे हम ओपन कर लेंगे स्क्रिबल्स। किधर गया ये, स्क्रिबल्स को ओपन करके यहाँ पे हम कॉपी कर लेंगे फ्रेजेस को। ठीक है, अच्छा थोड़ी सी फ्रेजेस हम और ले लेते हैं, जो कि हमारे बुलेट पॉइंट्स में भी यूज हो जाएंगी। वो थोड़ी सी फ्रेजेस हम कहाँ से लेंगे, जो टॉप सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स हैं उनको लेंगे। ठीक है, उसके लिए आप इस शर्त को ख़त्म करें, कंपिटेटर रैंक वाली, और रैंकिंग कंपिटेटर्स आप 3 कर दें, कि 3 कंपिटेटर आप उसके ऊपर मिनिमम रैंक हो। इसको करें अप्लाई फिल्टर। अच्छा जी, 106 कीवर्ड आपके आ गए। इसको आप सर्च वॉल्यूम से सॉर्ट कर लें। ठीक है, सर्च वॉल्यूम से सॉर्ट करने के बाद इसको हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, कोस्टर्स, कोस्टर्स फॉर ड्रिंक, कार कोस्टर्स। अच्छा, ये कार में भी यूज हो सकते हैं भाई। ये देखिए ना, ये कितना अच्छा सजेशन इसने हमें दिया कि हम कह सकते हैं उन्हें कि भाई कार में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये कोस्टर्स फॉर कॉफी टेबल, मार्बल कोस्टर्स नहीं होगा हमारा, ड्रिंक कोस्टर्स हमने कर लिया है। कोस्टर्स फॉर ड्रिंक इसको भी कर लेते हैं। फनी कोस्टर्स देख लेते हैं, यूज हो सकता है कहीं पे तो कर लेंगे। कोस्टर होल्डर, क्यूट कोस्टर, कोस्टर फॉर वुडन, आई थिंक ये हमने ऐड कर ली हुई पहले, लेकिन फिर भी हम इसको देख लेते हैं और कोई कीवर्ड जो कि हमें लगता है कि
आना चाहिए उसके अंदर, अच्छे सर्च वॉल्यूम वाला है। बैक कोस्टर एब्जॉर्बेंट कोस्टर वहाँ पे होगा नहीं है तो फिर भी कॉपी कर लें, 2 दफ़ा आने में अर्ज कोई नहीं है, डालना तो अपनी मर्जी से ही है हमने। फार्म हाउस कोस्टर्स आ गया होगा, वहाँ पे नहीं है तो ले लें। फेल्ट कोस्टर्स पता नहीं क्या होता है, लेकिन डालें इसको। सर्च वॉल्यूम इसका 5000, अच्छा सर्च वॉल्यूम है। बोहू कोस्टर्स, ये पता नहीं क्या चीज़ है। वुडन सकुरा, पता नहीं क्या है ये। मॉडर्न कोस्टर, लेदर कोस्टर, सब्लिमेशन कोर्सेस, ठीक है। ये भी यहाँ से भी आपने कुछ फ्रेजेस ले ली और आपने इधर इसको कॉपी कर दिया, ठीक हो गया। ये आपके पास अच्छी खासी तादाद जो है वो फ्रेजेस की यहाँ पे जमा हो गई है। अब अगला काम क्या है हमारा, हमें चाहिए हैं कीवर्ड्स जो कि हम डिस्क्रिप्शन में, बैकएंड सर्च टर्म्स में, और हमारी जो वो हैं क्या कहते हैं, बुलेट पॉइंट्स वगैरह उसमें लिखेंगे, ठीक है। एक मिनट भैया, आपके इतने सारे क्वेश्चन आ गए हैं, मैं उसको देख लूँ। सर्च और सर्च वॉल्यूम सेलेक्ट करेंगे, 50 कर दें सर। ये हमने जो सिलेक्ट किए हैं इन पर एट अ टाइम सब पर चेक करेंगे। कीवर्ड का सर्च ट्रेंड तो माइनस में जा रहा है, सर्च ट्रेंड ऊपर नीचे होता रहता है भाई, उसको नहीं आपने देखना। सर्च ट्रेंड ऊपर नीचे होता रहता है। कुछ कीवर्ड्स का आप देखेंगे पॉजिटिव में होगा, कुछ का नेगेटिव में होगा। सर्च वॉल्यूम क्यों यूज करना है भाई? सर्च वॉल्यूम क्या चीज है? सर्च वॉल्यूम ये है कि आपके एक कीवर्ड को कस्टमर्स ने कितनी दफा मंथ में सर्च करते हैं अमेजोन के ऊपर। तो अगर एक कीवर्ड को 5000 दफा लोग सर्च कर रहे हैं अमेजोन के ऊपर, तो इट मींस हम उसको जब अपनी लिस्टिंग में ऐड कर लेंगे, तो उस कीवर्ड को जब कस्टमर सर्च करेगा तो हमारी लिस्टिंग नजर आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। भाई यहाँ पे मैंने वैसे ही ऐड किया वुडन, हम उसको देखेंगे कहीं पे अगर यूजेज उसका हुआ तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। सर्च वॉल्यूम ट्रेंड को नहीं देखना आपने, क्योंकि वो कुछ कीवर्ड्स का माइनस होगा, कुछ का प्लस में होगा, ठीक है। सर्च वॉल्यूम ट्रेंड जो है वो -6 है। ये कब का देता है? पास्ट 30 डेज का दे रहा है। अभी आप ऊपर कीवर्ड देखेंगे तो वो उसके अंदर प्लस वाले भी आएंगे। फार्म हाउस कोस्टर्स का प्लस में हो रहा है, ये वो कोस्टर्स प्लस में हो रहा है, ये प्लस में हो रहा है। यहाँ से आप वैसे इसको चेंज कर सकते हैं। लाइट अप कोस्टर्स, ये देखिए ना, इसका सर्च वॉल्यूम ट्रेंड तो बढ़ रहा है लेकिन इसका सर्च वॉल्यूम ओवरऑल कम है। लेकिन इसको भी यूज किया जा सकता है, अगर किसी का ट्रेंड बहुत ज्यादा हो रहा है तो आप उसको भी साथ ऐड कर सकते हैं। पिंक कोस्टर्स का जैसे कि ट्रेंड ऐड हो रहा है, आप इसमें कर सकते हैं कि भाई हम अ, जो है वो वोवन कोस्टर का इसका ज्यादा हो रहा है। पिंक तो कर सकते हैं कि भाई हमने जो कलर दिए हुए हैं उसके अंदर पिंक कलर भी है, आप उसमें पिंक कलर का भी ऐड कर सकते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि पिंक कोस्टर का जो सर्च वॉल्यूम है वो ज्यादा हो रहा है। ठीक है, अच्छा जी। अब अगला काम है, आपको बताने लगा था कि हमें कीवर्ड अब जो उसके लिए चाहिए, तो उसमें हम क्या शराइत रखेंगे इसके पास कि मिनिमम 1000 से हम इसको 500 कर देते हैं, मिनिमम 500 तक, या 800 करते हैं। 800 तक सर्च वॉल्यूम के कीवर्ड वो हमें दिखाएं, ट्राई करके देखते हैं कितने आते हैं। 700 कीवर्ड आ गए, बहुत ज़्यादा है, ये इसको थोड़ा सा कम करते हैं। कोई हमें अगर 2 3 400 कीवर्ड को निकाल लेते हैं। रैंकिंग कंपिटेटर्स इसके ऊपर कर लेते हैं कि वही जो कंपिटेटर हमारे जिसके ऊपर रैंक्ड हैं, वो वाले में दिखाएं। एटलीस्ट 3 कंपिटेटर उसके ऊपर रैंक्ड हो।
150 हो गया, नहीं भाई ये बहुत ज्यादा है, 1 कर दें। 391। अच्छा, अब यहाँ पे हम कहते हैं कि जो कंपटीटर रैंक है उसके ऊपर 1 to 50 हो, वो वाले कीवर्ड्स दिखाएं। ये सिर्फ 17 रह गए, 100 कर लें। ये भी सिर्फ 70 रह गए हैं। अच्छा जी, ये 245 फिल्टर्ड कीवर्ड्स आपके पास आ गए हैं। 245 कीवर्ड्स को आप पकड़ लें। इसमें कोर्सेस देख लें, इसमें रेलेवेंट किस तरह की रेलेवेंसी है या नहीं है। कोर्सेस सर्च वॉल्यूम सॉर्ट करके देखते हैं। मार्बल कोर्सेस, हाँ ठीक है, रेलेवेंसी है इसमें। सिलेक्ट हो गए सारे। यहाँ से एक्सपोर्ट डाटा आप करेंगे और एक्सपोर्ट टू फ्रैंकेनस्टाइन करेंगे। सर कोई और कीवर्ड्स भी ऐड कर सकते हैं जिनका सर्च वॉल्यूम अच्छा हो और वो हमारी प्रोडक्ट के थोड़ा सा रिलेटेड हो। अ, थोड़ा सा रिलेटेड नहीं, काफी रिलेटेड होना चाहिए। देखिए, अब फॉर एग्जांपल अब इसके अंदर अगर आप करते हैं, कौन सा कीवर्ड इसे आप कह सकते हैं रिलेटेड है, कॉफी टेबल। कॉफी टेबल अब इसमें यूज हो सकता है कीवर्ड, अब वो इससे रिलेटेड नहीं है डायरेक्टली इस तरह से, लेकिन वो काफी ज्यादा उसका लिंक इस तरह से बन जाएगा कि दीज जो सिलिकॉन कोस्टर्स आर परफेक्ट, आर आर ग्रेट फॉर आपके कॉफी टेबल, ठीक है, आर यूजफुल आर या लुक गुड ऑन कॉफी टेबल, या इस तरह करके आप कोई सेंटेंस उसका बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, स्क्रिबल्स पे आने के बाद स्क्रिबल कहता है टोटल वर्ड्स आपके 656 हैं, टोटल करेक्टर्स 4265 हैं। अब इसके अंदर हमने क्या काम करना है, सबसे पहला हमने कहना है इसको भाई रिमूव डुप्लीकेट करो। 241 वर्ड रह गए हैं भाई डुप्लीकेट रिमूव करने के बाद। ये काफी कम हो रहे हैं, हमें यहाँ पे थोड़े और कीवर्ड्स ले लेने चाहिए, ठीक है, अदरवाइज ये काफी कम हो जाएंगे। थर्टी थ्री, 33, 33 क्यों है? अच्छा, यहाँ से हम सर्च वॉल्यूम कम कर लेते हैं इसको कि भाई 500 सर्च वॉल्यूम वाला हमें मिनिमम 500 सर्च वॉल्यूम कर दो। 33 क्यों आ रहा है भाई ये? अच्छा, 883 है। 50 फिल्टर्ड कीवर्ड्स सिलेक्टेड। तो 53 टोटल वर्ड्स क्यों आ रहे हैं सिर्फ? 883 है ना हमारे पास।
अच्छा, वो शायद पेज 1 की सिर्फ दे रहा है हमें। हाँ जी, अब आए हैं सारे। 2, 4, 5, 8 वर्ड्स हैं, ठीक है, और 15,500 कैरेक्टर्स हैं। अच्छा जी, सबसे पहला काम आप करेंगे रिमूव डुप्लीकेट्स। 2400 में से आपके पास रह गए 766 रिमूव डुप्लीकेट्स करने के बाद, ठीक है। उसके बाद हम कहेंगे इसको कि मेंटेन फ्रेजेस। फ्रेजेस जो हैं वो वैसे रहने दें, ठीक है। 1 वर्ड फ्रेज पर लाइन, एक लाइन में एक फ्रेज ही आप ऐड करें, ठीक है। इसके बाद कन्वर्ट लोअर केस, ऐड कॉमास, रिमूव कॉमन वर्ड्स कौन से हैं? इज, एम, आर, दी, ये कॉमन वर्ड्स हैं सारे, वो सब हम इसमें से निकाल लेंगे। ऑल पेजेस की कीवर्ड सिलेक्ट करा है सर, एक पेज के सिलेक्ट, हाँ जी एक पेज के करा था, उसको कर लिया हमने। नेक्स्ट पेज पे जाके सिलेक्ट, जी सर ये पेज, अच्छा जी। अच्छा, ये हो गए हमारे कितने, 2196 टोटल वर्ड्स अभी भी हैं। अच्छा जी, रिमूव सिंगल वर्ड हमने कर दिया इसको, और रिमूव सिंगल लेटर्स, रिमूव सिंगल लेटर्स वो भी आप कर दें, इस एम आर वाले इस तरह के जो हैं आपके। अच्छा, यहाँ पे और भी ऑप्शंस होती हैं आपकी, रिमूव ऑल वर्ड स्टार्टिंग विद, रिमूव ऑल फ्रेजेस कंटेनिंग, ऐड दिस फ्रेज टू स्टार्ट, ठीक है, एंड ऑफ माय कीवर्ड्स। तो इस तरह भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ों को। रिमूव सिंगल वर्ड्स इसमें कर लिया हमने रिमूव, सिंगल वर्ड्स हम रहने देंगे, सिंगल लेटर्स को सिर्फ डिलीट करेंगे। इंक्लूड वर्ड फ्रीक्वेंसी काउंट। अच्छा जी, वर्ड फ्रीक्वेंसी काउंट में भी आपको बता रहा है कि ये कितनी दफ़ा वर्ड आया हुआ है। ये सारे वन टाइम ही है ना, क्योंकि हमने कर दिया था कि डुप्लीकेट कोई ना आए, ये सब वन टाइम वाले हैं। अच्छा, अब ये इतने ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल कि ये कॉपी होंगे स्क्रिबल्स में, ट्राई करके देख लेते हैं, लेकिन मेरे ख्याल इतने ज़्यादा नहीं होंगे। टू मैनी phrases, नो मोर देन 1000 phrases allowed, ठीक है जी। अच्छा, अब आपने यहाँ से phrases डिलीट नहीं करनी है। ये काम जो मैं करने जा रहा हूँ ना, ये आपने नहीं करना है, क्योंकि ये बड़ा नुकसानदेह काम है। अगर आप यहाँ से इसको phrases डिलीट करते हैं ना, तो आपको नहीं पता कि कितने अच्छे सर्च वॉल्यूम वाली phrases यहाँ पे डिलीट हो जाती हैं, ठीक है। या कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट phrases है जो कि आपकी डिलीट हो जाती हैं। तो हमने स्टार्ट से ही ये वाला जो स्टेप है ना हमारा सेरेब्रो वाला, यहीं से हमने कीवर्ड कम करने हैं, ठीक है। वहां से हमने नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने सर्च वॉल्यूम 500 किया हुआ है, इसको 650 कर देते हैं, तो ये 440 आपके कीवर्ड हो गए हैं, ठीक है। या इसको हम 800 करके कम ही लेते हैं, 390 हो गए। टू फ्रैंकेस्टाइन यहाँ से आप इसको ले जाएं, और टोटल वर्ड्स 1000 है, रिमूव डुप्लीकेट्स कर दें। डुप्लीकेट्स के बाद ये 342 रह गए हैं सिर्फ, और मेंटेन फ्रेजेस करें, 1 वर्ड फ्रेज पर लाइन करें,
कन्वर्ट टू रिमूव कॉमन वर्ड्स नहीं, रिमूव सिंगल वर्ड्स। कॉमन वर्ड नहीं रिमूव करने आपने, रिमूव सिंगल लेटर्स करने सिर्फ। इसको कॉपी कर लें। ठीक है, ये कितने हैं अभी? ये 1000 है, अभी भी 1000 है ये। रिमूव यहाँ से हम और क्या करें? सिंगल वर्ड्स अगर करते हैं तो फिर हो जाते हैं, अभी भी 1000 है, थोड़े से अभी भी हमारे ये ज़्यादा हैं। चलें इसका हम हल निकाल लेते हैं। इसको कॉपी किया, स्क्रिबल्स में हम आ गए। टॉप वाली भाई वो फ्रेजेस ना आप डिलीट कर दीजिएगा अपनी। ये पिंक तक, यहाँ तक हमारी फ्रेजेस थी, मुझे याद है पिंक वाला एड में एंड में मैंने ऐड किया था। ये सब सिलेक्ट करें, इधर पेस्ट कर दें। अब जो हमारे वो थोड़े से ज़्यादा थे, अप्लाई करके देखते हैं। ले जी, ये हो गया आपका। अच्छा, अब यहाँ पे आपको डिफरेंट कलर्स नज़र आ रहे हैं। ग्रीन नज़र आ रहा है, सबसे ऊपर रेड नज़र आ रहा है, फिर ऑरेंज, फिर ग्रीन। अच्छा, ये जो हमें रेड इतने ज़्यादा नज़र आ रहे हैं ना, ये बड़ी अच्छी बात है कि जो हमें रेड में इतने ज़्यादा कीवर्ड्स नज़र आ रहे हैं, फिर ऑरेंज में इतने ज़्यादा कीवर्ड्स हैं, फिर ग्रीन में। यहाँ पे जो ये ऊपर तो वर्ड्स हैं आपके, ठीक है, जो वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं। नीचे आपकी फ्रेजेस हैं, ठीक है, नीचे फ्रेजेस हैं। अब जो आपके रेड वाले हैं, जिन पे रेड है, वो हाईएस्ट सर्च वॉल्यूम वाले वर्ड्स हैं आपके, ठीक है। मतलब वो 1000 के करीब कर लेना, ताकि आपको ये कि आपके पास इनफ वर्ड्स अवेलेबल हो, ठीक है। पर अपर मार्केट चेंज नहीं करनी, मार्केट यूएस ही है ना हमारी, यहाँ पे यूएस ही सिलेक्टेड है। वहाँ पे यूएस ही सिलेक्टेड थी, यूएस मार्केट है हमारी। यहाँ पे आप मार्केट इधर कर लेते होते हैं फ्रैंकस्टाइन में, और वहाँ पे सारे हर जगह पे इधर यूएस ही है ना। यहाँ पे पहले आती होती थी मार्केट। ये भी थोड़ा सा फॉर्मेट मुझे इसका हीलियम का चेंज लग रहा है। यहाँ पे ऊपर मार्केट आती होती थी। अच्छा, मैं ये आपको बता रहा था कि आपके जो रेड हैं वो टॉप सर्च वॉल्यूम वाले, हाईएस्ट सर्च वॉल्यूम वाले जो कीवर्ड्स हैं वो रेड हैं। उसके बाद जो आपके हैं कीवर्ड्स, वो आपके ऑरेंज हैं, और उससे कम वाले ग्रीन है, और फिर ब्लैक है, ठीक है। तो हमने इट मीन्स कि अपने जो टाइटल में यूज करने हैं कीवर्ड्स, वो हमने कोशिश करना है कि हमने जो रेड वाले कीवर्ड्स हैं, उन फ्रेजेस को, उन वर्ड्स को हमने यूज करना है, ठीक है। और उसमें से अगर नहीं कोई बात बनती है तो फिर हम ऑरेंज वाले कर लेंगे या दूसरे कर लेंगे। अच्छा, एक काम अभी हम कर लें। हम्म, ये जो लिस्ट है ना, यहाँ से मैंने उठाई थी, यहाँ से उठाई थी। इसको सेव कर लें, क्योंकि ये कल को फिर अगर हम डिस्क्रिप्शन कल लिख रहे हैं और दोबारा कीवर्ड निकलने पड़ेंगे, तो हम दोबारा फिर जो है ना, ये बिल्कुल स्टार्ट से हमें काम करना पड़ेगा। तो इसको हम कीवर्ड्स को सेव कर लेते हैं पहले, ताकि कल हम डायरेक्टली यहाँ से कीवर्ड उठाएं और अगला काम शुरू करें अपना। कि आज तो हमने रिपीट कर लिया एक दफ़ा, चले आपके पिछले जो वो सारे स्टेप्स हैं वो रिपीट हो जाएंगे। दोबारा तो नहीं रिपीट करेंगे ना, फिर हम उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। अच्छा, ये वर्ड्स आ गए हैं, लेकिन जो फ्रेजेस है ना, फ्रेजेस 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 रह गई हैं।
पेजेस कैसे लें? चले पेजेस निकाल लेंगे यहाँ से दोबारा, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, यहाँ पे अब जो है सबसे पहले हमने लिखना है टाइटल। टाइटल के लिए टाइटल में सबसे पहले आपको एक और चीज अच्छा बता दूं। एक चीज होती है कैनोनिकल यूआरएल। कैनोनिकल यूआरएल किस किस को पता है? कैनोनिकल यूआरएल पता है किसी को? चलो मैं आपको बताता हूँ। डिश वॉशर स्टेन रेजिस्टेंट नॉन एब्जॉर्बेंट। अच्छा, आप जब टाइटल बनाते हैं ना, तो आपके जो टाइटल है, टाइटल के अंदर से amazon ये 5 वर्ड्स उठाता है, ठीक है। और ये वर्ड्स उठा के ये होते हैं आपके डीपी से पहले और amazon के से बाद 1 2 3 4 5, ठीक है। लाइन आर्क इसकी जगह उसने ये ले लिया। यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं, सिलिकॉन कोस्टर सेट ग्लोकेक्स। अच्छा, आपके टाइटल में से 5 वर्ड ये उठाएगा और 5 वर्ड उठा के आपके यूआरएल में ऐड कर देता है। इसका फायदा ये होता है कि ये जो 5 वर्ड हैं, अगर ये एक अच्छा कीवर्ड है, अगर ये 5 वर्ड एक अच्छा कीवर्ड है, तो जब आप गूगल पे कोई सर्च करता है आके उन कीवर्ड्स को, तो वो डायरेक्टली आपको amazon का जो लिंक है वो दिखा देता है, ठीक है। अगर वो जो कीवर्ड है वो एक अच्छी फ्रेज है और एक अच्छा कीवर्ड है जो कि सर्च किए जाते हैं। अब यहाँ पे इसकी एग्जांपल लेते हैं हम। ये है लाइन डिश वॉशर स्टेन रेजिस्टेंट नॉन एब्जॉर्बेंट हाउस वार्मिंग, ठीक है। अब ये इसका कैनोनिकल यूआरएल बिल्कुल ठीक नहीं बना हुआ। अब जो भी कोई बंदा अगर डिश वॉशर स्टेन रेजिस्टेंट नॉन एब्जॉर्बेंट हाउस वार्मिंग इन चीजों को सर्च कर रहा है, तो ही और शी इज नॉट लुकिंग फॉर टेबल कोस्टर्स, ठीक है। वो सर्च कर रहा है डिश वॉशर स्टेन रेजिस्टेंट कोई इस तरह की चीज को, वो टेबल कोस्टर को सर्च नहीं कर रहा। तो यानी कि इसको गूगल की जो ट्रैफिक है, डायरेक्ट लिंक की ट्रैफिक, वो यहाँ से नहीं मिलने वाली। आपको मैं एग्जाम्पल को निकाल के देखता हूँ जिसका राइट अच्छा कैनोनिकल यूआरएल बनाओ। इसको देखते हैं। ये देखें, ये काफी बेहतर है। मोज़ेक होमवेयर कोस्टर्स, कोस्टर्स सिलिकॉन, ठीक है। मतलब जो जब कोई सिलिकॉन कोस्टर सर्च कर रहा होगा होमवेयर में, कोई लिखता है कि होमवेयर सिलिकॉन कोस्टर्स, तो उसको गूगल पे ये बंदा नजर आएगा। इसको हम चेक कर लेते हैं। इसको हम कॉपी करते हैं, गूगल पे हम जाके इसको सर्च कर लेते हैं। तो आपको ये देखें, ये बंदा नजर आ गया, ठीक है। वो डायरेक्टली नजर आ गया। चलें फॉर एग्जांपल हम इसको ये डायरेक्ट एग्जैक्टली नहीं कर रहे, हम डैशेस को रिमूव करते हैं, फिर देखते हैं। फिर भी वही आ रहा है, ठीक है। डैशेस को रिमूव करने के बाद भी वही आ रहा है। मोज़ेक को हम हटा देते हैं, फिर भी वही आ रहा है। हम कोस्टर्स को हटा देते हैं, एक कोस्टर रहने देते हैं सिर्फ। होमवेयर कोस्टर्स सिलिकॉन,
फिर भी वही आ रहा है जी। हम अब करते हैं कि होमवेयर सिलिकॉन टोस्टर्स, ये जी अभी भी वही आ रहा है, होमवेयर सिलिकॉन कोस्टर्स में भी सर्च करने से वही बंदा आ रहा है। ठीक है। अच्छा, तो इससे हमें क्या पता चला? हमें ये पता चला कि हमारा जो कैनोनिकल यूआरएल बनेगा, कैनोनिकल यूआरएल जो कि ये होता है, हाँ, ये जो कैनोनिकल यूआरएल होता है, यहाँ पे हमने इसको बनाने के लिए अपने जो अपना टाइटल है, टाइटल के जो स्टार्ट वाले वर्ड्स होते हैं हमारे, वो हमने, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली अमेजोन ने उठाना है आपका, ठीक है, इसको अमेजोन ने ऑटोमेटिकली पिक करना है। लेकिन कहाँ से करना है? आपके टाइटल से ही करना है। ठीक है। तो आपने अपने टाइटल में जो आपका यूआरएल होगा, ये रेड वाला आ रहा है काफी ज्यादा, हाँ, अपने आपने अपने टाइटल में फ्रेज फ्रेजेस को ऐड करना है। ठीक है। और स्पेशली जो स्टार्ट के आपके वर्ड्स होंगे, स्टार्ट के आपके 6-7 जो वर्ड्स हैं, उसके अंदर एक फ्रेज को लेके चलना है। और वो जो फ्रेज है वो हाई सर्च वॉल्यूम वाली फ्रेज होनी चाहिए। ठीक है। ये हम खुद सेट नहीं करते हैं, इसको अमेजोन खुद उन वर्ड्स को पिकअप करता है, और पिकअप करने के बाद आपका कैनोनिकल यूआरएल बनाता है। और अगर आपका कैनोनिकल यूआरएल राइट बन गया है, एक राइट फ्रेज के ऊपर बन गया है, राइट कीवर्ड के ऊपर बन गया है, तो यू मे गेट अ लॉट ऑफ गूगल ट्रैफिक। और गूगल ट्रैफिक अमेजोन को बहुत पसंद है। जब जिस किसी लिस्टिंग पे गूगल ट्रैफिक आ रही होती है, उसकी रैंकिंग बहुत अच्छी इंप्रूव होती है। क्यों? क्योंकि आप अमेजोन को दो फायदे दे रहे हैं। एक, आप अमेजोन को बाहर से गूगल से ट्रैफिक ला के दे रहे हैं, और दूसरा, आप सेल्स जो जनरेट कर रहे हैं उसका भी अमेजोन को फायदा हो रहा है, और एक आप ट्रैफिक बाहर से लेके आ रहे हैं। ठीक है। तो एक तो ट्रैफिक वो है जो amazon.com पे आने के बाद चीजें सर्च करती है, और एक ट्रैफिक वो है जो गूगल पे सर्च करती है और उसको अमेजोन का लिंक मिलता है और वो अमेजोन पे आती है। ठीक है। तो उसमें अमेजोन को ज्यादा बेनिफिट है। तो जिन लिस्टिंग्स के ऊपर आउटसाइड ट्रैफिक आती है, उसके ऊपर रैंकिंग ज्यादा इंप्रूव होती है, जल्दी इंप्रूव होती है। ठीक है। तो अब हमारा काम है कि हम टाइटल में हाई सर्च वॉल्यूम वाली फ्रेजेस को ऐड करें। हाई सर्च वॉल्यूम वाली फ्रेजेस कौन सी हैं? जो रेड हैं। ठीक है। जो यहाँ पे रेड में है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने अपना जो ब्रांड नेम है यहाँ पे वो ऐड करना है। अगर ये अमेजोन फ्रेज ठीक नहीं बनाता तो ये टाइटल या कीवर्ड एडिट करने से ये खुद ही चेंज हो जाएगा। नहीं होगा जी, ये एक दफा बन जाएगा तो यही रहेगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। इसको कैनोनिकल यूआरएल को आप चेंज नहीं कर सकते, ये एक दफा बन जाएगा तो ये यही रहेगा। तो इसलिए यही है कि आपने इसको बिल्कुल राइट सेट करने के लिए आपकी जो पहली लाइन होगी, पहले 7-8 वर्ड्स होंगे, उनको आपने बिल्कुल अपनी फ्रेज की शेप में और एक राइट फ्रेज की शेप में आपने लिखना है। चलें, टाइटल में सबसे पहला काम है आपका ब्रांड नेम। आपने अपना ब्रांड नेम जो है वो यहाँ पे लिखना है। ठीक है। हम अपना ब्रांड नेम यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या लिखें जी? ब्रांड नेम बताए, आपकी मर्जी का ब्रांड नेम लिखेंगे। ब्रांड नेम नहीं सर किसी के दिमाग में आ रहा। राइजिंग स्टार, लोफर, लो जी, वेरी गुड। ओक्सो, ओक्सो आपने किसी का पकड़ लिया। कोस्टर हब, कोस्टर हब, इस पे आपने सिर्फ पोस्टर बेचने हैं भैया, आपने तो पूरी लाइन, एक ब्रांड की लाइन होती है एक। अच्छा, ब्रांड नेम आप इस तरह का रखें, ब्रांड नेम के ऊपर मैंने हमने बात नहीं की। ब्रांड नेम आपका जो है ना, वो एक नीश को शो करना चाहिए। या तो वो एक नीश को शो कर रहा हो, या फिर ऐसे ही रैंडम सा हो। ठीक है।
या तो वो एक नीश को शो कर रहा हो, या फिर अगर नीश आपने नहीं बनानी है तो वो फिर आप कोई भी रैंडम सा असलम अफजल, असलम कोई भी रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नीश को जो शो करते हैं, जैसे आप कोई किचन रिलेटेड कोई नाम रख लेते हैं, कोई किचन रिलेटेड आइटम्स, आपको पता है कि आपको किचन की ही रेंज अगर बेचनी है। फॉर एग्जांपल आपने स्टार्ट किया सिलिकॉन कोस्टर से, और उसके बाद आपने क्या किया, आपने डाइनिंग कोस्टर्स उसमें ऐड कर लिए। उसके बाद आपने क्या किया, कोई फ्रिज ट्रे भी इसमें ऐड कर ली आपने। किचन की ही हजारों प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप किचन की ही ऐड कर सकते हैं सिर्फ। तो वो एक पूरी रेंज आपने उसके अंदर बनानी है, तो आपको वो जो ब्रांड नहीं बना, वो आपको उस रेंज की तरफ इशारा कर रहा हो, ठीक है। उसके ऊपर तो काफी आपको फिर सोचना पड़ेगा। तो जी, ये ERC रख लेते हैं हम, ठीक है, ERC रख लेते हैं, ठीक है। ERC नहीं, हमारा क्या था ये बैच, बैच वो फेसबुक ग्रुप का ERC है, ECR है, जो भी है, डोंट मैटर। अच्छा, अगला काम क्या है हमारा? हाँ, ई कॉम ERC इस तरह कुछ है, हाँ ERC है। फिर स्टार्ट करना है जी हमने। अच्छा, इससे पहले एक और काम आपने करना है, आपने जो टाइटल्स हैं अपने, आपके कंपिटिटर्स, उनके टाइटल्स, वो मैंने आपको कहा था कि आपने सारे कॉपी कर लेने हैं वर्ड के अंदर। और टाइटल नंबर 1 2 3 4 5 इस तरह करके ये सारे टाइटल्स आपके पास होने चाहिए। आप इनकी तरफ भी देखेंगे कि इन्होंने क्या लिखा हुआ है, क्या बनाया हुआ है। जैसे ये वाला है, ये अजीबो गरीब है टाइटल, मुझे तो नहीं इसकी समझ आई। ऑल कीवर्ड स्टफिंग, तो सेंस बन रही है इसकी। Set of 6-degree coasters, plumb metal by line are 10 mm thick, dishwasher safe, stain resistant, outdoor, coffee table, silicone, modern, hexagon, mid-century, cup, drink, non absorbable। भाई इसके क्या है, ये क्या लिखा हुआ है इसने, कोई समझ नहीं आ रही, ठीक है। तो इस तरह का आपने बिल्कुल टाइटल नहीं बनाना। इसको पढ़ते हैं, सिलिकॉन कोस्टर सेट फॉर ड्रिंक एब्जॉर्बेंट, ये काफी ठीक है। स्लीक मॉडर्न डिजाइन, prevents furniture damage, absorbs spills and condensation, top grade silicone, रेड शायद को मटेरियल नहीं, कलर है इसका। अच्छा, रेड कलर है, रेड कलर में ही दे रहा है। इसको अगर हम ब्लैक करें, हाँ, तो वो टाइटल कोई और है। अच्छा, आप ये देख रहे हैं कि इसका कैनोनिकल यूआरएल सबका एक ही है। कैनोनिकल यूआरएल आपकी जो पेरेंट लिस्टिंग होता है ना, पेरेंट लिस्टिंग से बनता है, ठीक है। तो कैनोनिकल यूआरएल इसका एक ही है, लेकिन आपके टाइटल्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। तो इसमें इन्होंने क्या किया कि पेरेंट लिस्टिंग के अंदर उन्होंने स्टार्ट में अच्छे कीवर्ड्स दे के वो अच्छा बना लिया कैनोनिकल यूआरएल, और उसके बाद कई टाइटल्स में ऐसी बोंगियां भी मारी हुई हैं। ठीक है, इसको देख लिया हमने। और कौन सा है हमारा कंपटीटर? कोस्टर्स फॉर ड्रिंक, सिलिकॉन कोस्टर्स विद होल्डर, सेट ऑफ 6, ग्रेट गिफ्ट फॉर बर्थडे, हाउस वार्मिंग, रूम डेकोर, बार, हॉलिडे पार्टी, ग्रे, ठीक है। चलें जी, हम आते हैं अपने की तरफ, हमने क्या रखना है। हम इसको कहते हैं कि ERC, अब यहाँ पे है फ्रेजेस की तरफ, हाई सर्च वॉल्यूम वाली फ्रेजेस कौन सी है हमारी। नीचे आ जाए यार, आ गया। अच्छा, इसमें ऊपर जाओ, इसमें नीचे आओ। अच्छा जी, कोस्टर्स फॉर ड्रिंक्स, कार कोस्टर्स, कोस्टर्स फॉर कॉफी टेबल डेकोर, मिड सेंचुरी मॉडर्न डेकोर, टी बैग होल्डर, कार कप होल्डर, कोस्टर, कॉफी डेकोर, ये है हमारे हाई सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड। सिलिकॉन कोस्टर भी ये तो हमारा मेन कीवर्ड है ना, मेन कीवर्ड को तो लाजमी हमने ऐड करना है टाइटल में, ठीक है, वो तो मस्ट है आपका। वेरिएशन का टाइटल डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है।
हम इसको स्टार्ट करते हैं सिलिकॉन। ये देखेंगे और ऑटोमेटिकली आपको सजेशन दे देता है सिलिकॉन कोस्टर। अच्छा, जो कीवर्ड है वो आपका कोस्टर, कोस्टर्स, कोस्टर है, ठीक है। हमें एस वाला ही यूज करना पड़ेगा, चलिए ठीक है, सिलिकॉन कोस्टर्स। अब देखिए जो जो हम यूज करते जाएंगे ना वो इसको यहाँ पे स्ट्राइक करता जाएगा, ठीक है। और जितनी दफा हम यूज करते जाएंगे वो उतनी दफा यहाँ पे लिख देगा कि 1 टाइम यूज हुआ, 2 टाइम यूज हुआ। सिलिकॉन कोस्टर्स फॉर फॉर ड्रिंक्स ऑन कॉफी टेबल। अच्छा, अब इसको आप फॉर कॉफी टेबल डेकोर भी लेके जा सकते हैं, फॉर ड्रिंक्स भी कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज करेंगे, ये देखें, ये काम जब मैंने किया ना, मैंने इस फ्रेज में क्या किया है, मैंने कोस्टर्स फॉर ड्रिंक्स को भी यूज कर लिया है, मैंने यहाँ पे सिलिकॉन कोस्टर को भी यूज कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर वर्ड्स में आते हैं, वर्ड्स को भी देखें आप, कोस्टर का वर्ड भी यूज हो गया, ड्रिंक का भी यूज हो गया, सिलिकॉन भी यूज हो गया, ठीक है। तो ये कोस्टर्स फॉर ड्रिंक और सिलिकॉन कोस्टर, इस एक 3 वर्ड में मैंने 2 कीवर्ड, 2 फ्रेजेस यूज कर ली हैं, ठीक है। दे विल काउंट एज 2 फ्रेजेस। वर्ड तो वो 3 है, लेकिन ये 2 फ्रेजेस की तरह की काउंट होगा। अच्छा जी, सिलिकॉन कोस्टर्स फॉर ड्रिंक्स। अब इसमें साथ आप ऐड कर सकते हैं कि आर कोस्टर्स कॉफी टेबल डेकोर, कोस्टर्स फॉर कॉफी टेबल, मिड सेंचुरी मॉडर्न डेकोर, कॉफी डेकोर। क्या करें जी, अगली लाइन सजेशन बताएं मुझे। टेबल डेकोर जब हम करेंगे तो टेबल डेकोर इज नॉट अ कीवर्ड। एक मिनट है, फॉर ड्रिंक्स हमने डाल दिया ना, अगर ड्रिंक ना करते तो फिर हम कर सकते थे सिलिकॉन कोस्टर्स फॉर कॉफी टेबल, ठीक है, वो फिर हमारी 2 फ्रेजेस ऐड हो जाती। तो कॉफी टेबल ड्रिंक्स करेंगे तो फिर भी नहीं कीवर्ड बनेगा। और कॉफी टेबल बीच में, फॉर कॉफी टेबल ड्रिंक्स अलहदा चला जाएगा, कॉफी टेबल अलहदा चलेगा, फ्रेज फ्रेज नहीं बनेगी पूरी। कॉफी टेबल कोस्टर्स आर मिड सेंचुरी मॉडर्न मॉडर्न डेकोर। ये कर सकते हैं हम, सिलिकॉन कोस्टर्स फॉर ड्रिंक्स ऑन कॉफी, कॉफी टेबल अलहदा से है कीवर्ड, कॉफी टेबल ऑन कॉफी टेबल डेकोर। ये ऑन की मुझे रिप्लेसमेंट बताएं भाई, क्या करें। फॉर ड्रिंक्स कॉफी टेबल डेकोर, यहाँ पे क्या चीज लगाएं कि ये सेंटेंस अच्छा बन जाए। फोर 2 दफा आ जाएगा ना भाई, वो अननेचुरल सा लगेगा। एंड फॉर ड्रिंक्स एंड कॉफी टेबल डेकोर, एंड ही है फिर, और नहीं है कोई सहारा। एंड की जगह मैं कोई और कोई अच्छा वर्ड वैसे यूज करना चाह रहा था, एंड इसमें मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इतना। एज और विद, एज कॉफी टेबल डेकोर, फॉर ड्रिंक्स एज, एज वैसे बेहतर नहीं है इसमें। एज वेल एज वो हमारे जाया होंगे,
हमने वर्ड यहाँ पे जाया नहीं करने। सिलिकॉन कोस्टर्स फॉर ड्रिंक एज कॉफी टेबल डेकोर। ये वैसे ग्रामेटिकली नहीं ठीक लग रहा। सिलिकॉन कोस्टर्स फॉर ड्रिंक्स एज कॉफी टेबल डेकोर। नहीं, एंड ही कर लें भाई, ये ग्रामेटिकली इतना अच्छा नहीं है। एंड ही कर लें इसमें। एंड ही लगाना पड़ेगा, वो नहीं, ग्रामेटिकली नहीं ठीक हो रहा। ठीक हो गया जी। ये आपका अब जो बन गया है ना, अगर आपको ये कैनोनिकल यूआरएल इसका दे देता है तो आई थिंक इट्स परफेक्ट। आपका परफेक्ट कैनोनिकल यूआरएल बन जाएगा अगर वो यहाँ से 1 2 3 4 5 यूनिक वर्ड्स कितने हैं आपके? 1 2 3 4 5 6। 6 यूनिक वर्ड्स हैं। ठीक है। और सारे ही हाई सर्च वॉल्यूम वाले हैं। कोस्टर्स फॉर ड्रिंक्स, इसका भी तकरीबन 17 18 हज़ार सर्च वॉल्यूम है। सिलिकॉन कोस्टर्स, इसका भी कोई 5 6 हज़ार सर्च वॉल्यूम है। कॉफी टेबल डेकोर का तो बहुत अच्छा सर्च वॉल्यूम होगा। यहाँ पे करके देखते हैं। मैग्नेट में साथ हम सर्च वॉल्यूम देख लेना। कॉफी टेबल डेकोर का कितना का अच्छा सर्च वॉल्यूम है। टेबल डेकोर। असल में ये काम जो लिस्टिंग लिखने वाला है ना, ये एक तो कोई 2 3 2 सिटिंग में करने वाला होता है, 2 3 सिटिंग्स में। और एक सिटिंग भी आपकी एटलीस्ट को 2 घंटे की होनी चाहिए। ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग काम है इसमें, बहुत दिमाग लगा के सोच के फिर बहुत अच्छा भाई की बड़ा 79,000 सर्च वॉल्यूम है इसमें। जबरदस्त। 79,000 सर्च वॉल्यूम। ये टाइटल बहुत अच्छा बन गया हमारा, यहाँ यहाँ तक बहुत अच्छा बन गया। फुल स्टॉप लगाएं, अगली बात करें अब। अच्छा जी, और क्या आप कर रहे हैं इसके अंदर, क्या फायदा दे रहे हैं लोगों को, लोगों की जिंदगी में क्या बदलने वाला है इसको लेके? अच्छा, एक कीवर्ड स्टफिंग के साथ थोड़ी सी सेल्समैनशिप ऐड करना बहुत जरूरी है। ठीक है। सेल्समैनशिप ऐड करना बहुत जरूरी है। सेल्समैनशिप क्या होती है कि आप कस्टमर के साथ उस चीज का कोई इमोशनल कनेक्शन अटैच करते हैं। ठीक है। इमोशनल कनेक्शन अटैच करके आप उसको अट्रैक्ट करें। अच्छा, अब अगली लाइन हम इसके अंदर लिख लेते हैं। कार कोस्टर्स कार में यूज हो सकता है, बिल्कुल सिलिकॉन है। कॉफी टेबल मिड सेंचुरी मॉडर्न डेकोर। टी बैग होल्डर कार कप होल्डर कोस्टर्स कॉफी डेकोर रबर कोस्टर्स कोस्ट कप को ड्रिंक कोस्टर ब्लैक कोस्टर कोस्टर फॉर वुडन टेबल कूल कोस्टर्स पोर्टा विसोस कोस्टर्स विथ होल्डर ग्लास कोस्टर्स। अच्छा, ये ड्रिंक एब्जॉर्ब नहीं करता, ये इसका बड़ा ड्रॉबैक है। मेरे ख्याल की ड्रिंक एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो अगर ये आप वो वाला लॉन्च करें ना उसमें, फैब्रिक वाला, तो वो ड्रिंक एब्जॉर्बेंट भी होगा। ये असल में ड्रिंक एब्जॉर्बेंट नहीं होगा, इसको तो हमने इसका जिक्र ही नहीं करना ना, ड्रिंक एब्जॉर्बेंट। इस तरफ ध्यान ही ना जाए कस्टमर का कि भाई ये इसके अंदर ड्रिंक तो एब्जॉर्ब हो नहीं सकती। हाँ।
थिंक ऊपर ही आते हैं। इन्होंने कंपटीटर्स ने भी देखे, मिड सेंचुरी डेकोर आई थिंक यहाँ पे यूज किया हुआ था। मॉडर्न मिड सेंचुरी, हाँ मिड सेंचुरी डेकोर देखें इसने यूज किया हुआ था। और किसने किया है? हाउस वार्मिंग, गिफ्ट फॉर बर्थडे कीवर्ड ऐड कर दिया जी इसने बीच में। गिफ्ट फॉर बर्थडे भी बहुत हाई सर्च वॉल्यूम वाला कीवर्ड है, ठीक है, लेकिन आई थिंक हमें उसको एम ही नहीं करना चाहिए। गिफ्ट फॉर बर्थडे इतना बड़ा सर्च वॉल्यूम कीवर्ड है, आप उसके ऊपर पता नहीं कोई 300-400वें पेज के ऊपर होंगे, ठीक है, तो अब वो वाले कीवर्ड ऐड करें जिसके ऊपर फर्स्ट पेज के ऊपर हम आ जाए। इसको हम वॉशेबल, इजीली वॉशेबल कर देंगे ना, इसको हम वहां से कवर करेंगे कि एब्जॉर्बेंट जो है वो इट्स नॉट इजीली इजीली वॉशेबल है, वो इजीली वॉशेबल नहीं है, फौरन यूज नहीं हो सकता, जबकि हमारा वाला जो है इजीली वॉश हो सकता है, फौरन यूज हो सकता है, ठीक है, वो उसके फायदे वो वाले हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। चलें हम यहाँ पे लिखते हैं कि अ, अच्छा, कुछ वर्ड्स हैं और कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि आप नहीं यूज कर सकते यहाँ पे, ठीक है, कुछ कुछ वर्ड्स आप नहीं यूज कर सकते। उसके लिए आपको अमेजोन की, यहाँ पे मैं एक लेता हूँ, अमेजोन पॉलिसी गाइडलाइंस फॉर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट लिस्टिंग, ठीक है, प्रोडक्ट लिस्टिंग गाइडलाइंस हैं, इसको आप लोगों ने पढ़ लेना है अच्छी तरह। इसमें अमेजोन आपको बताता है कि भाई ये हरकतें आपने नहीं करनी, ठीक है। इफ यू हैव एन एलिजिबल प्रोडक्ट बिफोर द प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड वाया द सब्सक्राइब विद अमेजोन, यू नीड टू क्रिएट अ प्रोडक्ट लिस्टिंग। To do so, you need to provide the required product information, include the following। और यहाँ इसने बताया होगा कि ये वाले रूल्स आपने फॉलो फॉलो करने हैं। हाँ, इसको आप लोगों ने पढ़ लेना है, ठीक है, यहाँ पे इसने चीज़ें बताई होंगी कि ये काम आपने लिस्टिंग में नहीं करना है। अच्छा, अब वो कीवर्ड्स इस तरह के होते हैं जैसे परफेक्ट है, परफेक्ट आप वर्ड वो परफेक्ट यूज नहीं कर सकते, या इस तरह के कुछ वर्ड्स हैं, आप ग्रेट यूज कर सकते हैं, ठीक है, किसी और ब्रांड का आप नाम नहीं अपने ब्रांड के अंदर यूज कर सकते। जैसे अगर कोई शूज बेच रहा है वो लिख दे इसको कहीं के अनलाइक नाइकी या अनलाइक एडिडास आवर शूज आर वेरी कंफर्टेबल, या आवर शूज आर वेरी लॉन्ग लास्टिंग अनलाइक नाइकी, ठीक है, नाइकी का सर्च वॉल्यूम लेने के लिए, एडिडास का सर्च वॉल्यूम लेने के लिए आप किसी और ब्रांड नेम का बीच में नाम डाल दें, ये काम नहीं कर सकते, ठीक है। और टाइटल के अंदर आप अमेज़न चॉइस, ग्रेट डील, हॉट ऑफर, ठीक है, इस तरह की चीज़ें वो भी नहीं ऐड कर सकते, और भी कुछ चीज़ें हैं वो आप ये गाइडलाइंस पढ़ लेंगे वहाँ से आपको पता चल जाएगा। अच्छा जी, अगला हम यहाँ पे टाइटल हमने बनाना है अभी, हम यहाँ लिखते हैं ग्रेट मिड सेंचुरी मॉडर्न डेकोर। ये डेकोर दो दफा आ गया भाई, ये काम नहीं चाहिए हमें। अच्छा जी, ग्रेट मिड सेंचुरी मॉडर्न डेकोर ये काम नहीं चाहिए है, डेकोर दो दफा आ रहा है। कार कोस्टर्स, कोस्टर्स फॉर कॉफी टेबल,
great can be used as car coasters, ठीक है, क्योंकि कार कोस्टर्स का भी सर्च वॉल्यूम आई थिंक बहुत अच्छा है। $45,000 उसका जबरदस्त सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छा है उसका भी। कौन सा वाला क्यों कोस्टर आप कह रहे हैं रिमूव करना है? सिलिकॉन कोस्टर फॉर ड्रिंक्स एंड कॉफी टेबल डेकोर कैन बी यूज्ड एज कार कोस्टर्स। कोस्टर भी तो नहीं, कोस्टर की खैर है भाई, कोस्टर तो हमारी मेन प्रोडक्ट है ना, उसका इतना मसला नहीं है। वो 2 दफा आ गया तो कोई तो उसका मसला नहीं है। अच्छा जी, कैन बी यूज्ड एज, अच्छा कैन बी यूज्ड की रिप्लेसमेंट बताएं मुझे, कैन बी यूज्ड की रिप्लेसमेंट। used as maybe नहीं, used as amazing for, अमेजिंग भी नहीं ऐड कर सकते भाई, पॉलिसी गाइडलाइंस में मेरे ख्याल इसका भी है मसला। परफेक्ट नहीं यूज कर सकते ना, एप्लीकेबल, गुड फॉर के आगे फिर यूज्ड एज लगाना पड़ेगा, फिट फॉर, यूजेबल एज, इजीली वॉशेबल कार कोस्टर्स, वॉशेबल कार कोस्टर्स, इजीली वॉशेबल। एबल टू यूटिलाइज, फिजिबल टू यूज, कॉमा यूज करें। इजीली वॉशेबल में आई थिंक थोड़ी सी सेल्समैनशिप आ रही है कि पता लग रहा है कि भाई ये इजीली वॉशेबल है, कोई कपड़े का करेंगे ये तो उसका मसला होगा, या इजीली वॉशेबल या इजीली क्लीनेबल या इस तरह की चीज थोड़ी सी वो कर रही है ऐड। इजी टू वॉश, इजी टू वॉश एंड ड्राई, इजी टू वॉश एंड ड्राई, हाँ दैट्स मोर अपीलिंग, इजी टू वॉश एंड ड्राई, ठीक है, इजी टू वॉश एंड ड्राई कार कोस्टर्स, ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे बताएं।
17 वर्ड्स रह गए हमारे पास। 17, नहीं, ये 17 वर्ड्स हो गए हैं। 92 कैरेक्टर्स, 200 बाइट्स हमारे रह गए हैं, 92 बाइट्स हमारे हो गए हैं। अच्छा जी, आगे हम कहते हैं इसको मिड सेंचुरी बैग होल्डर, कार कप होल्डर को कॉफी डेकोर, रबर कोस्टर्स, ब्लैक कोस्टर, ड्रिंक कोस्टर, वुडन टेबल। अच्छा, इधर देखते हैं हम बाकी अपने कंपटीटर्स को, उन्होंने क्या किया हुआ है। सेट ऑफ 8 कूल कोस्टर्स आउटडोर एंड इंडोर यूजर प्रिवेंट्स बार होम और पैशन फर्नीचर एंड टेबल टॉप डैमेजेस। एब्जॉर्ब तो करता ही नहीं है भाई, एब्जॉर्ब स्पिल कहाँ करता है। अच्छा, यहाँ पे हाँ स्पिल तो कर लेता है एब्जॉर्ब, स्पिल तो इसमें हो जाएंगी, बाहर नहीं गिरेंगी। नॉन एब्जॉर्बेंट, इसने नॉन एब्जॉर्बेंट लिखा हुआ है। स्टेन रेजिस्टेंट डिश वॉशर, गिफ्ट फॉर बर्थडे, ये अच्छी चीज है भाई। यहाँ पे हम लिख सकते हैं जितना भी आपका सेट है, सेट ऑफ 8, ठीक है। सेट ऑफ 8 करते हैं और इसके बाद हम करेंगे सेट ऑफ 8, यहाँ पे डैश डाल देते हैं, ग्रेट गिफ्ट। अच्छा, ग्रेट गिफ्ट फॉर वाइन लवर्स है, ग्रेट गिफ्ट फॉर कार गाइस। वाइन का जिक्र हमने करना नहीं है भाई, हम क्यों वाइन वालों को सहूलतें फराहम करें। ठीक है, उन्होंने जो लेना लें, हम उनको सहूलत फराहम करने वालों में क्यों आ जाएं। अच्छा जी, ग्रेट गिफ्ट फॉर कार गाइस, ग्रेट गिफ्ट फॉर, अच्छा गिफ्ट फॉर, अब ये देखते हैं ये सबसे अच्छा कीवर्ड कौन सा है गिफ्ट फॉर वाले में। मैग्नेट में आए, गिफ्ट फॉर, गिफ्ट फॉर के बाद आगे क्या लगाएं कि हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। सेट ऑफ 8 नहीं, स्टार्ट में तो नहीं डालना ना बिल्कुल यार, वो हमारा कैनोनिकल यूआरएल खराब हो जाएगा। या इसको एंड में डालेंगे या मिड में डालते हैं, या एंड में भी अच्छा रहता है ये। तो ये तो सर्च वॉल्यूम बताएगा अब कि वो गिफ्ट फॉर किसके लिए अच्छा है, ये हमारा फैसला नहीं है। इसको सर्च वॉल्यूम से इसका फैसला करेंगे कि गिफ्ट फॉर हस्बैंड ज्यादा ढूंढे जाते हैं कि गिफ्ट फॉर वाइफ ज्यादा ढूंढे जाते हैं। गिफ्ट फॉर वैलेंटाइंस डे गिफ्ट्स, ये तो ये इसका सर्च वॉल्यूम प्लस देखें यार, ये कितना हो गया है, यानी कि अवाम इज क्रेजी अबाउट इट, प्लस 6594% सर्च वॉल्यूम इंक्रीज। सर्च वॉल्यूम कितना हुआ है आजकल, 10 लाख सर्च वॉल्यूम हुआ है वैलेंटाइंस डे गिफ्ट्स। अवाम को समझ नहीं आ रही, पागल हुई है, ढूंढ रही है, मिल नहीं रहे। चलें, हमें चाहिए गिफ्ट्स। अच्छा, गिफ्ट्स फॉर वुमेन, गिफ्ट्स फॉर वुमेन सर्च वॉल्यूम ट्रेंड इसीलिए कम है क्योंकि वैलेंटाइंस डे गिफ्ट का सर्च वॉल्यूम ट्रेंड ज्यादा है। अवाम उससे सर्च कर रही है, इससे सर्च करना उन्होंने आजकल छोड़ा हुआ है, इसीलिए -68% के ऊपर है। ठीक है, अच्छा,
तो यहाँ से हमें पता चला कि गिफ्ट्स फॉर वुमेन का सर्च वॉल्यूम ज्यादा है एज कम्पेयर टू गिफ्ट फॉर मेन। जो खवातीन है वो यहाँ पे मर्दों के लिए गिफ्ट्स कम ले रही हैं, जो बंदे हैं वो खवातीन के लिए गिफ्ट्स ज्यादा ढूंढ रहे हैं। ठीक है। और गिफ्ट फॉर वुमेन 452, बर्थडे गिफ्ट फॉर वुमेन, बर्थडे बर्थडे गिफ्ट फॉर वुमेन, एक तो उसका सर्च वॉल्यूम तो अच्छा है, लेकिन वो हो जाएगा ज्यादा। अच्छा, इसका ना, इसको देखने के भी आगे दो दो तीन एंगल हैं। अ, उसके वो एंगल ये है कि आप बहुत ज्यादा हाई सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड को जब एंटर कर रहे हैं, आप उसके ऊपर रैंक करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप उसके ऊपर कहाँ पहुंच पाएंगे भाई? उसके ऊपर आपको मिलना क्या है? हम तो उसके कंपटीशन में आने के लिए अच्छी खासी टाइम, स्ट्रगल और पैसे वो चाहिए कि आप मतलब 4 लाख वाले कीवर्ड के ऊपर रैंक कर जाएं, या उसके आप 10वें पेज के ऊपर भी आ जाएं, तो फिर भी अच्छी खासी अचीवमेंट है। ठीक है। तो इसमें एक तो एंगल ये है कि भाई जिस चीज को हम अचीव नहीं कर सकते, जिस चीज को अचीव करना बड़ा मुश्किल है कि हम इसके टॉप 5 के अंदर आ जाएं, गिफ्ट्स फॉर वुमेन कोई सर्च करे और टॉप 5 में हम बैठे हों, इट्स वेरी डिफिकल्ट। अच्छा, एक सोच तो ये है कि उस पंगे में ही क्यों पड़े हम कि भाई जहाँ पे हम पहुंच नहीं सकते। दूसरी सोच ये है कि चलो वहां से उस कीवर्ड के ऊपर अगर कोई गिफ्ट फॉर वुमेन के साथ लिख देता है कि मुझे चाहिए कोस्टर, सिलिकॉन कोस्टर चाहिए, या मुझे टेबल कोस्टर चाहिए, या मुझे कॉफी टेबल कोस्टर चाहिए एज गिफ्ट फॉर वुमेन, तो उसके अंदर हम आ जाएंगे। ठीक है। तो ये दो इसमें जो है ना वो डिफरेंट एंगल्स हैं, तो हम इसमें यूज कर लेते हैं, हम कर लेते हैं इसको गिफ्ट फॉर वुमेन। क्या पता हम इसके टॉप 5 के अंदर आ जाएं भाई। सोचना तो ऊंचा चाहिए ना हमेशा। हम्म। सोच को तो हमेशा बड़ी रखें। अच्छा, एक और काम करना है यार, ये मेरे जहन से ही निकल गया। इसके सारे जो आपके फर्स्ट आपका ये है ना, एडजेक्टिव्स के अलावा, कंजक्शंस वगैरह उनके अलावा, जो आपका फर्स्ट आपका वर्ड होगा वो आपका कैपिटल होगा, फर्स्ट लेटर, सॉरी, फर्स्ट लेटर आपका सारे जो ये हैं इनका कैपिटल आप लिखेंगे। ठीक है। टी नहीं, टी। ठीक है, ये सारे आपने कैपिटल करने हैं। इसको दोबारा लिखते हैं, ग्रेट गिफ्ट। अच्छा, वो गिफ्ट है या गिफ्ट्स है? गिफ्ट्स फॉर वुमेन। अच्छा, हमें अगर ये वाला कीवर्ड कैच करना है ना, गिफ्ट्स फॉर वुमेन, तो आपको इसको थोड़ा सा इस पे वर्ड्स आया करने पड़ेंगे। इफ लुकिंग फॉर गिफ्ट्स फॉर वुमेन। ठीक है। गिफ्ट्स फॉर वुमेन, ये हमारी क्योंकि आई थिंक लिस्ट में नहीं है, लेकिन अगर आपकी लिस्ट में नहीं है इट डजेंट मैटर, आपने कीवर्ड टारगेट कर लिया है। ठीक है। लिस्ट में नहीं है तो कोई मसला नहीं है उसका। ठीक है जी, ये टाइटल आपका तकरीबन तैयार है। इसमें कोई 3-4 वर्ड और ऐड होंगे, टाइटल आपका रेडी हो जाएगा। गिफ्ट फॉर वुमेन नहीं है ना, गिफ्ट्स है, एस लगा हुआ है उसमें साथ, तो इसीलिए मुझे वो साथ वो 3-4 वर्ड और उसके साथ लगाने पड़ेंगे। ठीक है। तो बैक एंड सर्च टर्म में यूज कर लें, हाँ जी, बैक एंड सर्च टर्म में भी यूज करना उसको अच्छी बात है। ये भी हो सकता है कि मैंने बताया ना, यहाँ पे दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं कि एक उसको जो आपका बहुत हाई सर्च वॉल्यूम वाला आप उसको ऐड कर लें, टाइटल में ऐड करके आप उसकी रैंकिंग को एम करें जितनी भी हो सके। सेकंड ये है कि आप उसको बिल्कुल भी टारगेट ही ना करें कि जहाँ पे आप पहुंच नहीं सकते। ठीक है। तो उस केस में वी विल ऐड इट इन बैक एंड सर्च टर्म्स, या डिस्क्रिप्शन में या बुलेट पॉइंट्स पे वहां पे कहीं पे ऐड कर लेंगे। ठीक है। चलें, आप लोगों की असाइनमेंट है, आप लोगों ने बुलेट पॉइंट्स और डिस्क्रिप्शन
कल लिख के लेके आनी है, हम उसको जस्ट यहाँ पे डाल के रिव्यू करेंगे। और क्योंकि अगर हम बुलेट पॉइंट और डिस्क्रिप्शन लिखने बैठ गए तो मेरे ख्याल अगले कुछ 2-3 लेक्चर हमें उसी में लग जाएंगे। वो ज़्यादा ना ये दिमाग को हाजिर नाजिर जान के और वो सारा वो बैठना पड़ता है और टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो आप लोगों ने इसके ऊपर कोई घंटे 2 घंटे लगाने हैं। आप लोगों ने बुलेट पॉइंट्स लिखने हैं, इसके कीवर्ड आपको पता है, सिलिकॉन कोस्टर्स इज योर कीवर्ड, ठीक है। आपकी वो सारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी वहां से कीवर्ड निकालने वाली, सेरेब्रो से, वो सारे प्रोसेस से भी आप गुजर जाएंगे और गुजरने के बाद आप कीवर्ड भी निकाल लेंगे, ठीक है। जो इसको स्क्रिबल्स और फ्रैंकेनस्टाइन के अंदर भी निकाल लेंगे आप। एक दफा जब गो थ्रू करेंगे तो फिर आपको समझ आएगी। अदरवाइज अगर आपने इसको प्रैक्टिस ना किया अभी, तो महीने बाद आप फिर टकरे मार रहे होंगे इधर उधर कि भाई ये करना कैसे है, समझ नहीं आ रही। कभी वर्ड ज्यादा हो गए, कभी कम हो गए, कभी रेड कोई नहीं आ रहे, ऑरेंज नहीं आ रहे, राइट कीवर्ड्स नहीं आ रहे, तो ये थोड़ा सा जब आप करने बैठेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इसको प्रैक्टिस प्लीज जरूर कीजिए और होपफुली आई विल गेट एटलीस्ट 20 rightly written bullet points and description in my inbox before the lecture। हम उसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे और हम उसको रिव्यू कर लेंगे। रिव्यू करने से ही आपको सारा आइडिया हो जाएगा। ठीक है जी, कल मुलाकात होती है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।